हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और प्यारे बच्चों, हमने क्या स्टार्ट किया? हमने टॉपिक स्टार्ट किया नरेशन, और नरेशन के बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी क्वेश्चन की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों, टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और हम क्या कर रहे हैं? इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों, ट्रस्ट मी, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में भी मिलेंगे। और आज कहां पहुंच चुके हैं? इसके पार्ट नंबर 3 पे। चलें, क्वेश्चन नंबर 31, चलें करिए सॉल्व, आप भी करिए। ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days ago। बच्चों, सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच एंड दिस डायरेक्ट स्पीच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलो, सेड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में गिवन है? पास्ट में। इसका मतलब ये जो मेट सेकंड फॉर्म है बच्चों, पास्ट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट में। इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा? हैड प्लस V3। आई किसमें कन्वर्ट होगा? आई किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कन्वर्ट होगा ही में। तो और दिस किसमें कन्वर्ट होगा? दैट में। पहले तो देखो दिस को दैट में कहां कन्वर्ट किया है? सबसे इजी तो ये है, दिस को दिस रखा, क्रॉस करो, दिस को दिस रखा, क्रॉस करो, दैट लिखा है, दैट लिखा है। चलो, अब ये चेक करो, he had met, ऐसा कहां लिखा है? he had met यहां तो लिखा है। he might meet, अरे might नहीं, had। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर C। 32, I said to my brother, let's go to some hill station for a change। चलो बच्चों देखो, सेंटेंस को किस वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं? लेट्स। लेट्स का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होना चाहिए? या तो वर्ड होगा सजेस्टेड और या फिर वर्ड होगा प्रपोज्ड। इन दो में से एक होना चाहिए। मोर ओवर बच्चों, जब भी लेट्स लिखा होता है तो सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मॉडल वर्ब शुड, और शुड के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। चलो आ जाओ। आई आस्क्ड, आस्क्ड नहीं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, परमिटेड नहीं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। डी ऑप्शन, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो कंजंक्शन क्या बना? दैट। मॉडल वर्ब क्या होना चाहिए? शुड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 33, द सेंट चैंटेड गॉड इज ग्रेट। बच्चों, चैंटेड पास्ट में लिखा हुआ है, तो ये जो इज एम आर गिवन होता है, ये इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वॉज वर्ब में नहीं। गॉड इज ग्रेट हमेशा से ऐसा ही है, तो गॉड इज ग्रेट ही रहना चाहिए। अगर गॉड वॉस किया तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो, एक ही इनकरेक्ट हुआ अभी तो डी, अभी तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। चलो, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ भाई, आ जाओ ऑप्शन में देखो। द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट हो सकता है। द सेंट सेड वाई, अरे वाई कहां से आ गया? वाई तो कब आता है? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। डी में क्या लिखा है? द सेंट सेड वेदर, वेदर कब आता है? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। The saint said that God is great। 34, Keats said a thing of beauty is a joy forever। बच्चों, ऐसा नहीं करना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है तो बोले इज एम आर को कन्वर्ट कर दो वॉज वर्ब में। ये तो फैक्ट है, ये तो एक स्टेटमेंट है, ये थोड़ी कभी चेंज होता है कभी। तो जहां इसको वॉज किया है, कहीं नहीं किया बच्चों, ये भी समझदार है, किसी में भी नहीं कर रखा। चलो ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या होगा? Keats said that a thing of beauty is joyful, joyful नहीं, is a joy forever, इसे चेंज थोड़ी करोगे। Keats said that a beautiful thing is नहीं, Keats said that a thing of beauty is a joy forever, ये हो सकता है बच्चों। Keats said that things beautiful are, ये भी नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसे कभी भी चेंज नहीं करना, यूनिवर्सल है, हमेशा ऐसा ही होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 35, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो? आई सेड टू हर। बच्चों, सबसे इजी यहां वर्ड है टुमारो। रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर लो पहले, कौन से टाइम में गिवन है? ये पास्ट में गिवन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है तो टुमारो को किस में कन्वर्ट करेंगे? द नेक्स्ट डे में। चेक करो, टुमारो को टुमारो लिखा है, बी में तो क्रॉस करो, ए में तो लिखा है द नेक्स्ट डे, सी में क्या लिखा है? चेक करो, टुमारो, क्रॉस करो। डी में क्या लिखा है? आई आस्क्ड हर इंटेंशन द नेक्स्ट डे ऑफ गोइंग टू, ये तो कुछ अजीब सा लिखा है, क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए।
देखो और देखो जरा, आई सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया। आर का मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां कंजंक्शन क्या हुआ, इफ। यू मतलब सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, शी। इज एम आर किस में कन्वर्ट हुआ, वॉज वर। और बोलो बस, और तो सब सेम है। तो आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। प्यारे बच्चों, यही तरीका है एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने का। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एग्जाम में आपका हर क्वेश्चन सही होगा। चलें 36, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। देखो बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा और वेदर कंजंक्शन है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस गिवन है ये इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है, और इनडायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में। चलो आ जाओ, क्या होगा, आर यू अहमद, यहां लिखा है नेगेटिव, तो ये भी तो नेगेटिव होना चाहिए ना, क्रॉस करो। योर नेम इज अहमद, क्रॉस करो, नेगेटिव। इजंट, इज नॉट योर नेम अहमद हो सकता है। अब इसको चेक करना पड़ेगा ढंग से बच्चों, क्योंकि नन ऑफ द अबव ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। ही सेड टू कन्वर्ट हुआ इंक्वायर्ड में, हिम ठीक है, इज नॉट वॉज नॉट में कन्वर्ट हो गया, अहमद सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 37, I exclaimed with wonder that it was an excellent idea। बच्चों देखो क्या लिखा है, exclaimed with wonder, मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आ जाओ, तो वंडर किस में होगा, ओह, ओ एन और आ किस में होगा, वंडर ओह। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करो। अब बताओ जरा ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। बी में लिखा है सच एंड, सच की तो बात ही नहीं हो रही। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। Oh, what an excellent idea, said I. 38. Ram said the children had better go to bed early. बच्चों जब भी एक्सप्रेशन गिवन होता है had better, तो इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। The children वैसे भी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। had better में कोई चेंज नहीं होगा। go to bed early में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ कंजंक्शन क्या लिख देंगे, that, क्योंकि कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। आ जाओ, Ram said that the children had better go to bed early. A तो हो सकता है बच्चों। B, Ram said that the children should, had better should में नहीं होता, had better ही रहता है। C, Ram often says कहाँ से आ गया। D, children go to bed early, ये तो आधा ही रह गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर A। मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर करेक्ट ऑप्शन आपको मिल भी जाए, पता भी लग जाए, तो भी रिमेनिंग ऑप्शंस को एक बार जरूर पिक करो, जरूर क्लिक करो, क्या पता उनमें से कोई आंसर हो, बेटर ऑप्शन। चलो 39, आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3, शी सेड। चलो ठीक है, आई कौन है ये बता दो, शी। आई कौन है ये बता दो, शी। तो आई तो कन्वर्ट होना चाहिए शी में, ये लिखा है दोनों में। शी कुड रीड व्हेन शी वाज नियरली 3, नियरली तो कहां लिखा हुआ है, ए पे तो क्रॉस करो, नहीं होगा आंसर। शी सेज, सेज नहीं बच्चों, सेड लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पे क्रॉस करो। सी, शी सेड शी read at 3, ना ये भी नहीं होगा। she said that she could read when she was 3, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। 40, he said my wife leaves for Mumbai tomorrow। समझो बच्चों, सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, क्योंकि यहां लीव्स है, लेकिन ये सेंस कौन से टाइम का दे रहा है, फ्यूचर वाले टाइम का। इसे कहा जाता है, अगर आपने टेंस वाला वीडियो देखा हो तो इसे कहा जाता है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ऑफिशियल एक्शन। तो यहां जो लीव्स है ये लेफ्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसे वुड लीव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में गिवन है, पास्ट में, तो सबसे पहले तो इस टुमारो को चेंज करो। टुमारो कहां चेंज नहीं हो रहा, ये लिखा टुमारो, क्रॉस मार्क करो, ये लिखा टुमारो, क्रॉस मार्क करो। अब या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों में लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे, ऐसा ही है। चलो क्या करें अब, कंपैरेटिवली पढ़ लो। आ जाओ, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव और वुड हैव लेफ्ट। बच्चों इतना सा बता दो, तो विल लीव किसमें कन्वर्ट होगा, वुड लीव में। तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41, गिव मी सम टी मदर। आ जाओ, द मदर ऑर्डर्ड, पहले बताओ मदर ने ऑर्डर किया है कि मदर से ऑर्डर किया है, गिव मी सम टी मदर।
मदर से ऑर्डर किया है, मदर ने तो ऑर्डर नहीं किया, या मदर से मांगा है, ऑर्डर भी क्या, ठीक है, ए तो नहीं होगा। ही आस्क्ड हिज मदर, सही है। और गिव का मतलब है V1, V1 किस में कन्वर्ट होता है, 2 + V1, टू गिव हिम सम टी, हो सकता है बच्चों ये। द मदर ऑर्डर्ड, अरे मदर ने ऑर्डर नहीं किया भाई, मदर से ऑर्डर किया गया है। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द मदर, इंक्वायर्ड कहां से आ गया, क्वेश्चन थोड़ी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंपैरेटिव सेंटेंस है ना ये तो, V1 से स्टार्ट हो रहा है। 42 फॉलन सोल्जर्स, चलो फॉलन का मतलब क्या किया गया बच्चों, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स कमांडेड नहीं, कैप्टन कमांडेड, द कैप्टन वॉज कमांडेड नहीं, कैप्टन कमांडेड, द सोल्जर्स वर कमांडेड, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, और क्या कहा गया उनसे, टू फॉल इन। बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 I don't know where to go soldiers, please guide me, said the old man। देखो said रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। अब बच्चों इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है, आपको क्या करना है, जो वर्ड चेंज होगा उसे अंडरलाइन कर लो, जो चेंज नहीं होगा उसे वैसे ही रहने दो। जैसे ये लिखा हुआ है वेयर, तो वेयर ही रहेगा, इसमें क्या चेंज करोगे, आई चेंज होगा, डू चेंज होगा, मी चेंज होगा, यही वर्ड से जो चेंज होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आई किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, किस में कन्वर्ट होगा, ही में। देखो ही लिखा है क्या, ही लिखा है क्या, ही लिखा है क्या, ही लिखा है क्या, सब में लिखा है, बोले सर चारों ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। चलो डू नॉट नो, डू नॉट का पास्ट क्या होता है, डिड नॉट, तो ये देखो डिड नॉट नो कहां लिखा है, ए में लिखा है डिड नॉट नो, बी में लिखा है, सी में लिखा है, डी में नहीं लिखा, डी में लिखा है हैड नॉट नोन, क्रॉस करो और बताओ आगे। चलो कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, आ जाओ। दी ओल्ड मैन टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड समबडी होता है, क्रॉस करो। दी ओल्ड मैन सेड दैट, दी ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स दैट, ठीक है, ये है ना, ये नहीं है। द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स दैट ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्यों लिखा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, प्लीज, प्लीज मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 he said I have been waiting for ages, said का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, I किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, have के अकॉर्डिंग, I किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, he के अकॉर्डिंग, have किस में कन्वर्ट होगा, had में, बस कंजंक्शन दैट लगा देना, ये रहा। अच्छा ये तो लिख के दिया हुआ है, आगे बता रहे हैं तो I किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, he में, he का मतलब ऑप्शन ए और डी पे तो क्रॉस कर दो। have किस में कन्वर्ट होगा, had में, had का मतलब has पे क्रॉस कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट। देखो बच्चों सेंटेंस में कहीं भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसका मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच को किसमें कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच। अब यहां जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड कहां से आया होगा बताओ जरा। क्या विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, यस। क्या कैन को वुड में कन्वर्ट करते हैं, कैन तो कुड बनता है, वुड को वुड में कन्वर्ट करना है, लेकिन वुड हैव लिखा है, नहीं होगा। विल हैव लिखा है, ये भी नहीं होगा। वुड के बाद तो V1 चाहिए ना, वुड बेल तो विल बेल, विल बेल मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चल आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। चलिए हैव अ नाइस डे।